अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली। स्किन केयर की रूटीन्स तो आपको बहुत मिल जाएंगी, प्रोडक्ट्स भी आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक हाउसवाइफ, एक होम मेकर और मदर के लिए बेस्ट स्किन केयर क्या होती है, जो चीज़ एक मिडिल क्लास फैमिली इजीली अफोर्ड कर सकती है, वो मैं आज आपको तमाम बातें इस व्लॉग में बताऊंगी। एक अच्छी हेल्दी स्किन पाने के लिए जो है ना, थोड़ी सी मेहनत तो हमें भी करनी पड़ेगी। और जब भी हम स्किन केयर की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे माइंड में आती है वो होती है एक अच्छी नाइट क्रीम। अब एक नाइट क्रीम इंसान चूज़ किस तरह करता है? सबसे पहले मैं उन बहनों से मुखातिब हूँ जिनकी स्किन इस वक्त बहुत बुरी कंडीशन में है। आपकी स्किन पे दाग धब्बे हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, छाइयाँ हैं, और वो बहनें भी जिन्होंने मार्केट से गोल्डन पर्ल, फायजा और इस टाइप की क्रीम्स लगाने के बाद, वक्ती वाइटनिंग हासिल करने के बाद अपनी स्किन का बिल्कुल कबाड़ा किया हुआ है, तो ये क्रीम आप लोगों के लिए एक मैजिक का काम करेगी। ये रिजा कंपनी की अलूर वाइटनिंग क्रीम है। सबसे अच्छी बात जो ये है कि ये हमारा अपना पाकिस्तान का ब्रांड है। सेकंड ये है कि इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह हील करने में मदद करेंगी। कोजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, अल्फा आर्बुटिन, हेलिरोनिक एसिड, ये तमाम चीज़ें जो हैं स्किन के ऊपर जो छाइयाँ बन जाती हैं, जिसे मुलाजमा भी कहा जाता है, दाग धब्बे बन जाते हैं जो इतने ज़िद्दी होते हैं कि कुछ भी कर लें वो नहीं निकलते, तो ये क्रीम यार कमाल की है। इसे अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करें। ये आपको ऑनलाइन मिलेगी। आपने इंस्टा पे जाके रिजा लिख के, इनका एक प्रॉपर पेज बना हुआ है, इनकी वेबसाइट भी है, आप वहाँ से भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इनके पेज पे और भी बहुत प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन सिर्फ मैंने ये क्रीम मंगाई। इससे मैंने 1 महीना पूरा यूज़ किया। उसके बाद इसके पेज को जो है मैंने बहुत ही बारीकी से चेक किया, इनके कमेंट्स, क्योंकि मुझे पता लग जाता है कि कमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल हैं या जनरेट किए हुए हैं। इनके कमेंट्स मैंने चेक किए जो कि ओरिजिनल थे, फीडबैक बहुत पॉजिटिव थे, सो ही मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। इसे प्लीज़ बाय कीजिए और अपनी स्किन केयर में नाइट में इसे शामिल कीजिए। अच्छा जी, तो मामला सिर्फ क्रीम लगाने तक का नहीं है। अब हमें अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलना है, जो है बहुत ज़रूरी। सुबह उठने के बाद जो गलती हम लोग करते हैं वो क्या है कि हम लोग मुंह धोने के बाद अपने मुंह पे कुछ भी अप्लाई नहीं करते। असल प्रॉब्लम यहाँ से आती है मेरी वो बहनें जो ये कहती हैं कि हम बहुत एक्सपेंसिव नाइट क्रीम्स या सीरम इस्तेमाल करते हैं, बट हमें तो रिजल्ट मिलता ही नहीं है। तो अगर आप कोई अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ज़रूरी है कि आपने उसकी तह तक जाना है कि आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। एक तहकीक के मुताबिक ये बात साबित है कि जो लोग अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं उनकी स्किन यूथफुल, ग्लोइंग और जो है एजिंग प्रोसेस उनकी स्किन पे स्लो हो जाता है। आपकी स्किन पे फाइन लाइंस और रिंकल्स बहुत देर से आती हैं। और अगर आपने कभी किसी इंसान की एज मालूम करनी है ना, तो आप उसके हाथ देख लीजिए, क्योंकि अक्सर बहनें जो हैं वो हाथ मॉइस्चराइज नहीं करती। स्किन अगर आपकी अच्छी है और हाथ अच्छे नहीं है तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। जब मुंह पे मॉइस्चराइज़र लगाना है तो हाथों पे भी लगाना है। मुंह वॉश करने के बाद, मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद जो तीसरा हमारा स्टेप है वो है सनस्क्रीन का। सनस्क्रीन हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है यूवी रेजिस से, इसका सबको पता है। लेकिन अब अक्सर बहनें सोचती हैं कि अब हम घर के बाहर तो जाते ही नहीं हैं, तो हम सनस्क्रीन क्यों लगाएं। तो बहन, सनस्क्रीन लगाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप घर से बाहर नहीं जाते, लेकिन आप किचन में जाते हैं। हमारे घर में जो खिड़कियाँ होती हैं वहाँ से जो धूप की किरणें अंदर आती हैं, तो उससे भी यूवी रेजिस आती हैं जो आपकी स्किन को डैमेज कर देती हैं। सो प्लीज़ आफ्टर 20 आप लोगों स्किन केयर में सनस्क्रीन शामिल करें। और अगर आपकी छोटी बच्चियां हैं, टीनेजर बच्चियां हैं, तो उन्हें भी सनस्क्रीन दें। और सनस्क्रीन का जो टाइम होता है वो होता है जी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। इस दौरान आप जब भी अपना फेस वॉश करेंगी, आप मॉइस्चराइज़र लगा के सनस्क्रीन लगाएंगी, तभी जाके आपकी जो नाइट क्रीम है वो एक अच्छा ग्लो आपको प्रोवाइड देगी, जब आप अपनी स्किन को यूवी रेजिस से बचा के रखेंगी। स्किन को यूथफुल और यंग रखने के लिए एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी बॉडी में होती है, जिसे कहा जाता है कोलेजन। और 30 साल के बाद हर साल हमारी बॉडी से 1% कोलेजन लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। कोलेजन को आप समझ सकते हैं कि जिस तरह एक इलास्टिक होता है, आप उस इलास्टिक जब वो ढीला होना शुरू हो जाता है तो वो बेकार हो जाता है। इसी तरह जब कोलेजन हमारी बॉडी से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है तो हमारी
स्किन लूज़ होके हमारा फेस थोड़ा सा हमारे जो ये जॉ लाइन वाला एरिया है ये लटकना स्टार्ट हो जाता है और स्किन पे वो ग्लो नहीं होता। उस कोलेजन को बनाए रखने के लिए और स्किन को रेडियंस रखने के लिए आपने विटामिन सी इस्तेमाल करनी है। वैसे तो कोलेजन बूस्टर बहुत ज़्यादा फूड्स हैं। स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला कि हम अफोर्डेबल की बात कर रहे हैं, वो चीज़ें जो एक हाउसवाइफ इजीली अफोर्ड कर सकती है। ये है जी CSE 1000+। सिर्फ इसके एक टैबलेट पानी में डाल के डेली पी लें आप लोग, आपके बॉडी में जो कोलेजन की कमी है वो नहीं होगी, आपका कोलेजन बरकरार रहेगा, आपकी स्किन यूथफुल रहेगी। एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि 80% जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, वो हमारे फेस पे नज़र आता है। सिर्फ 20% लगाने का असर होता है। अब आप खुद सोचें कि हम लोग फेस पे बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं बट हम अपनी बॉडी में कुछ नहीं डाल रहे, तो हमारे फेस पे ग्लो कैसे आएगा? हम लोगों को ग्लो की डेफिनेशन समझने की बहुत ज़रूरत है। ग्लो ग्लो ग्लो, वाइटनिंग वाइटनिंग, ये क्यों होता है? फेस पे ग्लो कब आता है? स्किन अच्छी कब लगती है? स्किन हील कब लगती है? उसके लिए बहुत सारे छोटे छोटे से प्रोसेस होते हैं। अब एज अ हाउसवाइफ, और मुझे पता है कि सारे दिन के काम काज के बाद हम लोग थक के मुंह धो लें, ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन अपनी स्किन को यंग रखने के लिए कुछ स्टेप्स तो आप लोगों को फॉलो करने ही पड़ेंगे। ये CSC बहुत ही अच्छा काम करती है। विटामिन सी इस वक्त दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे है आपकी स्किन को ग्लोइंग रखने में। अच्छा जी, जब स्किन केयर की बात हो और उसमें मैं कोई भी टी शामिल ना करूं, ये नहीं हो सकता। मेरी ज़िंदगी जो है ना, बिना ये समझ लीजिए कि हर्ब वाली चाय के अधूरी है। तो आप लोगों के साथ ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, लेमन ग्रास। ये लेमन ग्रास की टी आपको किसी भी यूटिलिटी स्टोर से 400-500 में एक पैकेट मिल जाएगा, जो आपका 2 से 3 महीने चल जाएगा। लेमन ग्रास टी फुल ऑफ रिफ्रेशिंग टी होती है। आपकी एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन दूर करती है, आपका मूड बहुत अच्छा करती है। उसके साथ साथ आपकी स्किन को भी प्रोटेक्ट करती है। आपकी स्किन पे जो कुछ इस किस्म के निशान हो जाते हैं, जो हम क्रीम्स और कुछ भी करें ना तो वो ख़त्म नहीं होते, तो इसका मतलब है कि वो स्किन के ऊपर नहीं है, वो स्किन के अंदर है। क्योंकि हमारी स्किन की होती हैं 7 लेयर्स। अब जो चीज़ हमारी फर्स्ट लेयर पे मौजूद है उसे तो आप क्रीम से रिमूव कर सकती हैं। अब जो चीज़ सेकंड या थर्ड लेयर में, उसे आप नहीं रिमूव कर सकती, उसके लिए हमें अंदर से काम करना पड़ेगा। तो 1 कप लेमन ग्रास टी का डेली पिएं। अगर आप किसी वजह से डेली नहीं पी सकती तो आप अल्टरनेट डे पे ज़रूर पिएं। नंबर 2, सौंफ। सौंफ एक ऐसा मैजिकल इंग्रेडिएंट्स है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अपनी व्लॉग्स में काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं दिन में 1 कप सौंफ का कहवा पीती हूँ। 1 चम्मच छोटा सौंफ का, उसमें कुछ पत्तियाँ पुदीने की और एक छोटी इलायची डाल के उसे जोश दिलाएं, थोड़ा पका के छानें, ठंडा करें, 1 कप पिएं। ये आज आपकी बहन आपके साथ चैलेंज करती है कि आप इस कहवे को 2 से 3 मंथ कंटिन्यू पिएं। आप खुद फीडबैक मेरे साथ कमेंट में शेयर करेंगे कि आपकी स्किन टोन में 1 से 2% जो है ना, 1 से 2 शेड आपकी स्किन टोन लाइटर होना स्टार्ट हो जाएगी। आई प्रॉमिस यू। ये वो बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जिन लोगों का पेट सेट नहीं रहता उनकी स्किन कभी ग्लो नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। अल्लाह ताला ने हमें इस तरह बनाया है कि हमारी पूरी बॉडी का जो निज़ाम है ना, वो गट सिस्टम से कनेक्ट है। अब अगर हमारा गट क्लियर नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनती है, आपको ब्लोटिंग होती है, तो आपकी स्किन क्लियर नहीं हो सकती। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है तो ये चीज़ भी पाई गई है एक तहकीक के हिसाब से कि उनके फेस पे दाग ज़रूर होते हैं कुछ ना कुछ सूरत में। या आपको एक्नी आती जाती रहेगी, या आपकी फेस पे छाइयाँ होंगी, मुलाजमा होगा, या डार्क स्पॉट्स होंगे, कुछ भी होगी। तो इन चीज़ों को आपका गट सिस्टम बेस्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए हमें बनानी है कीफ़र ड्रिंक। कीफ़र ड्रिंक कहते हैं भिगोई हुई चीज़ों को। आजकल जो ड्रिंक मैं पी रही हूँ, 1 गिलास पानी, उसमें ½ टीस्पून ज़ीरा और ½ टीस्पून मैंने लेने हैं मेथी दाना। इन दोनों चीज़ों को मैं रात को भिगो के रख देती हूँ।
हफ्ते में 3 दिन आपने ये ड्रिंक पीनी है। रात को भिगो दें, सुबह इस ड्रिंक को छान के इसे पिएं। इसे फ्रिज में नहीं रखनी। अब हफ्ते में 2 से 3 दिन आप ये ड्रिंक बना लें और 2 से 3 दिन आप बना लें आलू बुखारे वाली ड्रिंक। 1 गिलास पानी, उसमें 2 से 3 आलू बुखारे, ड्राई आलू बुखारे डाल के भिगो दें, सुबह उस पानी को छान के पी लें। कीफ़र ड्रिंक बेसिकली हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और हमारे गट सिस्टम को ठीक करती है। जब आपका पेट सेट रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी, आपका पेट बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, तो आपका ग्लो फेस पे आएगा। देखें, एक बात आप समझें कि ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागेंगे तो स्किन ख़राब होगी। चंद चीज़ें अपनी रूटीन में शामिल करें, जिसमें सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए खाने पीने के मामले में। सीज़न के हिसाब से फ्रूट, जिस तरह अब वाटरमेलन का बहुत अच्छा सीज़न है, तो कोशिश करें हफ्ते में 2 से 3 बार खा लें। और पानी 8 से 9 गिलास आपने ज़रूर पीने हैं। इस किस्म की कीफ़र ड्रिंक, जिसमें आपका आलू बुखारे वाली ड्रिंक भी आ गई, ये मैंने बता दी। आप जो है किशमिश भिगो के भी वो वाला पानी भी सुबह पी सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरा ये है कि ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से आपने एहतियात करना है। मार्केट में इतने प्रोडक्ट्स आ गए हैं, रोज़ नए सीरम, रोज़ नई क्रीम्स आ चुकी हैं, इंसान क्या इस्तेमाल करे। कोशिश करें कि अगर कोई स्किन आपको क्रीम सूट कर रही है तो उसे चेंज ना करें। अच्छा सा फेस वॉश या पेयर सोप रख लीजिए। ज़्यादा तवज्जो जो है आपने अपनी डाइट पे देनी है। और वीकली केयर के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ कि एक अच्छी सी कोई डर्माशाइन जैसी किट रख लीजिए, जिसका फेशियल वीक में या 10 डेज़ में एक बार खुद ही घर में कर लें। बट उसमें आपने ब्लीच इस्तेमाल नहीं करनी, अपनी स्किन को ब्लीच से बचाएं। बाकी इंशाल्लाह ताला जो अब अपकमिंग व्लॉग्स हमारे आने वाले हैं, जिसमें हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करेंगे, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी स्किन को बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और कोई भी फजूल चीज़ अपनी स्किन पे प्लीज़ मत ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।